कांग्रेस पार्टी इस षड्यंत्र के पीछे नहीं थी। इसके पीछे इस संघ के अंदर जो थे लोग, उनके कमीनापन था। जितने भी घपले हुए हैं, किसी की भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। और ये मेरा वायदा है उन सभी घपलों का, जिसमें स्मार्ट सिटी का घपला भी एक शामिल है, इनकी जांच हमारी सरकार बनेगी तो हम करवाएंगे। बीजेपी अब इस टाइम में डूबता हुआ जहाज है, उसमें से लोग भागेंगे। देखो, ऐसे घटिया आदमी का मैं नाम लेना नहीं चाहता। विनेश ने देश का गौरव मान बढ़ाया है और उसके साथ जो हुआ है उसकी हमारी सरकार आएगी, हम जांच कराएंगे। अगर ये सरकार ईमानदार है तो इसको तुरंत जांच करानी चाहिए। धारा 370 अभी भी संविधान में है, हटी नहीं है, अमेंडमेंट हुआ है। प्रमुखता से बेबाकी से अपनी राय रखने वाले शमशेर सिंह गोगी आज कुछ सदे हुए शब्दों में अपने बात रख रहे हैं। क्या बात है? कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, अब ज़्यादा बोलेंगे तो फिर यही बात है भाई, एक आदमी झूठ बोलता जा रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है उसके मतलब गंदगी में बढ़ने की। कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है और असंध से शमशेर सिंह गोगी जो विधायक रहे हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है और आज उन्होंने अपना जो कार्यालय है उसका शुभारंभ किया है। कितना इनको समर्थन मिलने जा रहा है, क्योंकि अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा में लगातार प्रदेश के ये मुद्दे उठाते रहे हैं और सरकार के खिलाफ हमलावर हमेशा रहते आए हैं। शमशेर सिंह गोगी से बात करेंगे कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, किस तरह का माहौल इस समय हल्के में उनको लग रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। देखो, पार्टी हाईकमांड का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने दोबारा से मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है और ख़ास करके बहन कुमारी शैलजा जी का मैं आभारी हूँ कि दोबारा चांस मेरे को इलेक्शन में जाने का मिला है। और मेरी अब यही कोशिश है कि जनता के प्यार और आशीर्वाद के सहारे मैं जीत कर उनके विश्वास को पूरा उतरूं। जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई और उसमें आपने देखा कि प्रदेश भर में जो उनके प्रत्याशी उम्मीदवार थे वो किस तरह से अब जो है वो रो रहे हैं और लगातार कोई निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की बात कर रहा है, कोई किसी तरह की बात कर रहा है। वही बात जो है 2-3 जगह पर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आई है, कपूर नरवाल की तरफ से आई है, जीता हुड्डा की तरफ से आई है, कई जगह इस तरह की बातें आ रही हैं। तो कांग्रेस में भी इस तरह की सिर फुटबॉल हो सकती है? देखो, अभी कोई मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम सत्ता में जा रही है और सत्ता में जाते समय बहुत कम लोग बगावत पे उतरेंगे। बीजेपी अब इस टाइम में डूबता हुआ जहाज है, उसमें से लोग भागेंगे। जिस तरह से बात की जाए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, वहीं जो WFI के पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका कहना है कि इनकी असली तस्वीर सामने आ चुकी है और ये खलनायक की संज्ञा उन्होंने दी है इनको। देखो, ऐसे घटिया आदमी का मैं नाम लेना नहीं चाहता। विनेश ने देश का गौरव मान बढ़ाया है और उसके साथ जो हुआ है उसकी हमारी सरकार आएगी, हम जांच कराएंगे। अगर ये सरकार ईमानदार है तो इसको तुरंत जांच करानी चाहिए। नहीं, उनका आरोप ये है कि इसके पीछे जो भी आंदोलन हुआ है या जो भी हुआ है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी का ये षड्यंत्र अब सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी इस षड्यंत्र के पीछे नहीं थी। इसके पीछे इस संघ के अंदर जो थे लोग, उनके कमीनापन था। जी, आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, नामांकन कब करेंगे आप? नामांकन 11 तारीख को करेंगे। मतलब सुबह 10 बजे का टाइम दिया है हमने लोगों को और उसमें बहन कुमारी शैलजा जी, चौधरी बरिंदर सिंह और मेरे एक साथी हैं बहुत बढ़िया, बहुत बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी से अभी सांसद बन के आए हैं, उनको भी मैंने इनवाइट किया है। वो सब लोग आएंगे और मेरा नामांकन करा के जाएंगे। विभिन्न तरह के आरोप विधायक जी आप सरकार पर लगाते रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, स्मार्ट सिटी के विभिन्न तरह के आरोप आप लगाते रहे हैं। तो यदि कांग्रेस की सरकार बनती है,
क्या उन आरोपों पे कोई जांच या कुछ ऐसा करने वाली है कांग्रेस? देखो, जितने भी घपले हुए हैं किसी की भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, और ये मेरा वायदा है उन सभी घपलों का, जिसमें स्मार्ट सिटी का घपला भी एक शामिल है, इनकी जांच हमारी सरकार बनेगी तो हम करवाएंगे। जी, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि उनके साथ कुछ सीटों पर गठबंधन हो सकता है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया, वहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाद में इसे लेकर पछताएगी। चलो, ये तो उनकी राय है, इसमें मेरा कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी, असंध की तस्वीर किस तरह से देखते हैं? असंध में जिस तरह से अब चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है अभी तक सामने नहीं आ पाया है, किस तरह की फाइट आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखो, इलेक्शन है, फाइट तो होगी लेकिन मुझे अपने व्यवहार, अपनी कार्यशैली और उसके साथ ही लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद पहले भी मिला है और अब भी मिल रहा है, उसके लेके मैं पूरे भरोसे में हूँ कि हम इलेक्शन जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से देखा गया है कि पिछले चुनाव में भी, जैसे 2009 का चुनाव हुआ था, उसमें काफ़ी कैंडिडेट थे और जो उम्मीदवार ने जिसने जीत दर्ज की थी उसकी जमानत जब्त हो गई थी। अब की बार भी लग रहा है कि कम वोट लेने वाला जो कैंडिडेट है वो विधायक बन सकता है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है ऐसा। इस बार इलेक्शन जो है 1 to 1 ही चलेगा ज़्यादा, और मतलब बड़ी वोटों से ही काम चलेगा और बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी पर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूँ कि सत्ता में बैठे लोग सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष से जवाब मांग रहे हैं। सवाल विपक्ष पूछता है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसका जवाब देना होता है। उसमें से मेरे को सैनी साहब ये बताएं कि किस बात का जवाब दिया उन्होंने। जितने भी घपले हुए हैं उनका जवाब दे दो। आमतौर पर बड़ी प्रमुखता से, बेबाकी से अपनी राय रखने वाले शमशेर सिंह गोगी आज कुछ सधे हुए शब्दों में अपने बात रख रहे हैं। क्या बात है? कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, अब ज़्यादा बोलेंगे तो फिर यही बात है भाई, एक आदमी झूठ बोलता जा रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है उसके मतलब गंदगी में बढ़ने की। अगर आपने इलेक्शन में कुछ किया होता तो आप विकास का नाम लेके इलेक्शन लड़ो। हम मुसलमानों के रक्षण के नाम पे इलेक्शन क्यों लड़ते हो? जी, हरियाणा में तो कहीं ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है कि मुसलमानों का रक्षण हो रहा है। कुछ है? फिर भी अमित शाह जी आगे यही जहर फैलाते हैं। तो मैं तो इनके मतलब, वो तो बोल रहे हैं कि धारा 370 जो है एज इट इज रहने वाली है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। जम्मू कश्मीर का घोषणा पत्र उनकी तरफ से वहाँ पर रखा गया है। तो धारा 370 अभी भी संविधान में है, हटी नहीं है, अमेंडमेंट हुआ है उसमें, और उससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। कांग्रेस पार्टी कुछ करने जा रही है? कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मतलब इस तरह की घटिया सोच वाले लोग ही घटिया काम करते हैं। आप ये बताओ, अंग्रेज़ों का राज किसके राज में चला था? उनकी मदद कौन करता था? यही लोग करते थे। और जो लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। कैसा माहौल अब की बार आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपकी तरफ से भी कहा गया था कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की लहर है, तो माहौल किस तरह का है? ग्रामीण स्तर पर आप जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पूरे हरियाणा में जीत रही है और संध में भी जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा शमशेर सिंह गोगी को, और प्रचंड बहुमत से जीत का दावा शमशेर सिंह गोगी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल इनसे ज़रूर पूछेंगे कि अब जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में सुरजेवाला भी कूद चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी, उनका भी दिल है कि वो मुख्यमंत्री बने। इससे पहले जो है, पहले ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और कुमारी शैलजा इस दौड़ में हैं।
ये तो राहुल गांधी जी की सिरदर्दी होगी, उन्होंने फैसला करना है, मेरी कोई सिरदर्दी नहीं, विधायक का भी उसका फैसला करते हैं, विधायक दल की बैठक होती है। राहुल गांधी फैसला करेंगे, मेरे को एक्सेप्ट। जी जी, तो इस समय आपने देखा कि शमशेर सिंह गोगी लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और हमारे सवालों का आज जो है इन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन सधे हुए अंदाज में। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।